वक्फ संशोधन बिल के विरोध का असर ईद के दौरान भी दिखाई दिया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज पढ़ी और ये बता दिया कि इस संशोधन बिल पर वो किसी भी तरह से सहमत नहीं होंगे। और एक बार फिर वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार और पूरे एनडीए को चेतावनी दे दी कि अगर ये बिल पास हुआ तो बिल का समर्थन करने वालों को इसकी सजा मिलेगी। अब बिल का समर्थन करने वालों में सबसे ज्यादा निशाने पर अगर कोई है मुस्लिम समुदाय के, तो वो तमाम सहयोगी दल हैं जो एनडीए सरकार में इस वक्त शामिल हैं। मुसलमानों ने यह साफ चेतावनी दे दी कि मुसलमान चुनावों में उन दलों का बहिष्कार कर देगा जो बिल का समर्थन करेगा, और इसका असर एनडीए के अंदर दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि एनडीए में शामिल करीब आधा दर्जन दल अब वक्फ बिल का समर्थन करने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ एनडीए के अंदर बगावत के हालात हैं, तो दूसरी तरफ आरएसएस ने भी बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है कि वो वक्फ बिल को जल्दी से जल्दी संसद से पास कराए। ऐसे में बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। संघ के दबाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान तो कर दिया कि वक्फ संशोधन बिल को बजट सत्र में ही पेश किया जाएगा, लेकिन इस बिल को संसद से पास भी कराया जाएगा, इस पर शाह ने कुछ भी नहीं कहा है। और अब जो खबर सामने आ रही है उसमें बिल को सिर्फ पेश किए जाने की बात कही जा रही है। बजट सत्र में बिल पेश कर दिया जाए, लेकिन इसे बिहार विधानसभा चुनाव तक टाल दिया जाएगा, ऐसे दावे हो रहे हैं, जिससे एनडीए के सहयोगी दल खासतौर पर जेडीयू और एलजेपीआर को बड़ा नुकसान ना हो, क्योंकि मुस्लिम संगठनों के निशाने पर इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई दो नेता आ चुके हैं तो वो हैं जेडीयू के चीफ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार, और दूसरे हैं एलजेपीआर के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। और ये दोनों ही नेता चाहते हैं कि वक्फ बिल को बिहार विधानसभा चुनाव तक टाल दिया जाए। तो क्या वक्फ बिल संसद में नहीं होगा पास? क्या मोदी सरकार ने सहयोगी दलों के सामने टेक दिए हैं घुटने? और क्या ये बिल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी हो पाएगा पास? आज हम इन्हीं सवालों पर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वक्फ बिल को लेकर एनडीए के अंदर बवाल मचा हुआ है। अमित शाह ने यह बात तो कह दी कि बिल को हम बजट सत्र में ही पेश कर रहे हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि बिल को लटकाने की भी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि इस समय जो हालात देश में दिखाई दे रहे हैं उसने बीजेपी को डरा दिया है। सीमांकन यानी कि डिलिमिटेशन और 3 भाषा नीति को लेकर पहले ही उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक मतभेद उभर रहे हैं। बीजेपी, जो कि खुद को दक्षिण भारत में मजबूत करने के लिए जोर लगा रही थी, वो सीमांकन और भाषा विवाद के चलते मुसीबत में फंस चुकी है। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को भी पास कराने की अगर कोशिश की जाती है तो उत्तर भारत में भी बवाल मच जाएगा। साथ ही दक्षिण और उत्तर के बीच जो खाई बनती दिख रही है वो और भी चौड़ी हो जाएगी। उधर विपक्षी दलों का कहना है कि अगर सरकार बिल्कुल टालती भी है तो ये केवल चुनावी फायदा उठाने की रणनीति होगी, और इससे विपक्ष की तरफ से रखी गई महत्वपूर्ण आपत्तियों को दूर करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान का इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी संभवतः इस सत्र में वक्फ बिल को पेश नहीं करेगी, और अगर पेश करती भी है तो ये पास नहीं कराया जाएगा, बल्कि इसे पश्चिम बंगाल और असम चुनाव के ठीक पहले लाएगी, ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का लाभ उठाया जा सके। इसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल के सांसद का भी बयान आ गया। सांसद हारिस वीरन ने कहा कि अगर सरकार इसे टालती भी है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार ने विपक्ष द्वारा सुझाए गए किसी भी संशोधन को नहीं माना है। अगर सरकार ईमानदारी से चर्चा करने और हितधारकों के सुझावों पर विचार करने को तैयार होती तो इस विधेयक को टालने का कोई मतलब बनता। अब आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर इतना विवाद क्यों मचा हुआ है। तो बता दें कि सरकार जो वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रही है, ये विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम में बड़े बदलाव लाता है, जिससे सरकार को वक्फ संपत्तियों के नियमन और उनसे जुड़े विवादों के निपटारे में दखल देने का अधिकार मिलेगा। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने 27 जनवरी को इस विधेयक के 14 संशोधनों को मंजूरी दी थी, जबकि विपक्ष द्वारा प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया था। इस पर भी खूब बवाल मचा था। पिछले महीने केंद्रीय कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। सरकार का कहना है कि ये विधेयक मुस्लिम समुदाय के हित में है, और मुस्लिम संगठनों को विपक्ष का साथ भी मिल गया। इसका सभी दलों को विरोध करना चाहिए, ऐसा मुस्लिम संगठनों का कहना है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद और जेपीसी के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 26 और 29 का उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि यह बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध किसी चुनाव को देखकर नहीं है, बल्कि इस विधेयक के असंवैधानिक होने के कारण है।
1995 में जब वक्फ अधिनियम पारित हुआ था और 2013 में इसमें संशोधन किया गया था, तब बीजेपी भी इसका समर्थन कर रही थी। वक्फ बोर्ड किसी अन्य धार्मिक न्यास की तरह ही है, जैसे कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या कोई ईसाई धर्मार्थ संगठन। इन सभी निकायों के जो सदस्य हैं वो केवल उनकी संबंधित धार्मिक समुदाय से ही आते हैं, लेकिन सरकार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना चाहती है। ये मुस्लिम समुदाय के हित में नहीं है। मुस्लिम संगठनों की तरफ से तो इस बिल का खुलकर विरोध हो ही रहा है। इंडिया गठबंधन ने भी साफ कर दिया है कि वो इस बिल को पास नहीं होने देगा। तो एनडीए के अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है, क्योंकि गठबंधन में शामिल जेडीयू, टीडीपी, एलजेपीआर, आरएलडी, एनसीपी बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि इस बिल को पेश नहीं किया जाएगा, और अगर बिल पेश भी किया जाता है तो इसे बजट सत्र में पास नहीं किया जाए। और कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी इसके लिए तैयार हो गई है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इस बिल को पेश किया जाएगा और बीजेपी अपने वोटरों को साधने के लिए एक सदन में इसे पास भी करा सकती है, लेकिन संसद की मोहर इस बिल पर तब तक नहीं लगेगी जब तक कि बिहार के विधानसभा चुनाव ना हो जाएं। और यह भी माना जा रहा है कि अगर बिहार में एनडीए को हार मिलती है, जिसकी अभी सबसे ज्यादा संभावना भी दिखाई दे रही है, तो शायद फिर मोदी सरकार इस बिल को पास ही ना कराए। मोदी सरकार पर वक्फ बिल को लेकर अपने सहयोगियों का कितना दबाव है, इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा दावा किया और उनके बयान ने तहलका मचा दिया। क्या कुछ बोले हैं संजय सिंह, पहले सुन लेते हैं। अभी वक्फ बिल की चर्चा हो रही है। बीजेपी ने कहा हम वक्फ बिल लेके आएंगे। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, मैं जेपीसी का मेंबर था वक्फ बिल में। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो वो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अगर बीजेपी वक्फ बिल लेके आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सब ने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। इनको लगने लगा है कि हमारा जनाधार खिसक जाएगा। वो चाहे नायडू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जयंत जी हो, इनको सबको लगने लगा है कि हमारा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये वक्फ बिल अगर मोदी सरकार लेके आई तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। उनसे ये सारे लोग समर्थन वापस लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। तो संजय सिंह ने साफ कर दिया है कि यह बिल अगर बीजेपी पास कराने की कोशिश करेगी तो सरकार ही गिर जाएगी। इसलिए या तो यह बिल पास नहीं होगा, और अगर पास कराने की कोशिश हुई भी तो एनडीए टूट जाएगा। और इसी के चलते अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से बिल पेश तो किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से पिछले साल के बजट सत्र में बिल पेश किया गया लेकिन पास नहीं हुआ, वो ही कहानी इसे लेकर फिर से दोहराई जा सकती है। और अगर ये बिल पास भी होता है तो विपक्ष की तरफ से जो संशोधन पेश किए गए हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब शामिल किया जाएगा या फिर सहयोगियों के दबाव में शामिल करना पड़ेगा, ये बड़ी बात है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।